हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरीवन who are visiting my channel to listen my stories. Thank you very much. So yeah, without wasting your time, so हम तनु और रविया की स्टोरी में आगे देखते क्या होता है। तो लास्ट पार्ट में आपने ये देखा था कि विया और तनु एक पास पास आ जाते हैं और तनु घबरा जाती है और विया को धक्का दे देती है और विया नीचे गिर जाती है। और विया की सिचुएशन बिना देखी तनु वहाँ से निकल जाती है और कोमल के पास जाती है। तनु कोमल को हॉस्टल की गार्डन के पास खींचते हुए लेके जाती है। तब कोमल बोलती है, अरे तनु रुको रुको, क्यों मुझे ऐसा खींच के ले जा रही हो? आ रही हूँ ना मैं। और तनु एक प्लेस पे जाके रुका देती है और ये दोनों आमने सामने होते हैं और तनु टेंशन में बोलती है, और गड़बड़ हो गई मुझसे, हो गई, ऐसा बोलती है। कोमल बोलती है, क्या हुआ, पहले काम डाउन देन टेल मी व्हाट हैपेंड। और तनु बोलती है, मैं बता नहीं सकती। तो कोमल बोलती है, क्या तुम विया की बात कर रही हो? तनु बोलती है, हाँ, हम दोनों क्लोज आ रहे थे और मैंने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। और कोमल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने बोला था कि वो विया से थोड़ी दूर रहे। उसे उसे पता है आखिरकार उसका ही फ्रेंडशिप रिस्क में है ना, तो इसलिए वो बोलती है। मतलब ये सब ड्रामा नहीं चाहिए उसको उसकी फ्रेंड्स की गैंग में। तो वो बोलती है, बोला था ना मैंने बोला था ना, विया को होप्स मत देना, बेचारी का तुम्हारी वजह से पता नहीं, मुझे पता नहीं तनु क्या बोलना है तेरे को, तुम्हारी वजह से उसका, तुम्हारी वजह से वो टूट जाएगी बेचारी, ऐसा बोलती है। और बोलती है, तनु अब तू जाके बोलेगी विया से और मैं जाके बोलूँ? तनु कुछ नहीं बोलती। कोमल वहाँ से उठती है सीरियसली और विया के पास जाती है और तनु को वहीं पे छोड़ देती है। और रूम में जाके देखती है विया को ना हाथ पे थोड़ा स्क्रैच आई हुई है। मतलब जब तनु उसको धक्का देती है ना तो उसको हाथ पे स्क्रैच आता है। तो कोमल जाती है, विया तुमसे कुछ बात करनी है। और विया बोलती है, अभी नहीं कोमल, तुम मेरी रूम में क्यों आई हो? कोमल जाती है और उसका विया और तनु का रूम लॉक करने के लिए, मतलब अंदर से, मतलब उसको बात करना होता है विया से। तो वो डोर के पास जाती है, तब देखती है तनु आ रही है रूम में और वो तनु को देखती है पर वो लॉक कर देती है और ये तनु भी देख लेती है। और कोमल बोलती है, वो सब बात छोड़ो, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू राइट नाउ एंड मुझे सीधा सीधा बताओ, डू यू लव तनु? विया बोलती है, तुमने किससे बताया? और कोमल बोलती है, मेरे पास टाइम नहीं है, सीधा सीधा जवाब दो। तनु बोलती है, हाँ, और वो? और कोमल बोलती है, हाँ करती है। विया बोलती है, मुझे तो नहीं लगता। और कोमल बोलती है, वो सोचती है कि ये सब अट्रैक्शन है और ये सब छोड़ो, तुम उसे दूर रहो, ये सब वर्कआउट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो मानेगी नहीं। और तभी रूम में तनु आ जाती है और ये जो बात कोमल ने बोली है उससे दूर रहो, ये विया को बहुत हर्ट करता है क्योंकि उसका प्रॉब्लम तो तनु से है। ये बात तनु को बोलना चाहिए, कोमल आके बोल रही है और उसने उसको एक्सप्रेस भी नहीं किया, वो पहले जाके कोमल से शेयर की है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है और उसको थोड़ा रोना भी आता है। तो और वो कुछ नहीं बोलती और बहुत सैड हो जाती है और वो बोलती है कि तनु को ही देख रही होती है। तब तक तनु डोर खोल के मतलब अंदर आ जाती है और पहले कोमल उसका डोर नहीं खोलती, पर जब तनु रिक्वेस्ट करती है तो वो खोल देती है क्योंकि उसको कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करना है। तो वो उसको तनु को अंदर आने देती है। तो विया तनु को देखती है और बोलती है कि ठीक है, मैं आज ही रूम शिफ्ट कर लूँगी, आज से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी मेरे साइड से तुम्हें। तनु बोलती है, अरे क्यों बेबी, ऐसा बोलती है। विया बोलती है, तनुषा तुम मुझे विया ही बोलो, नो प्रॉब्लम, दिस माइट बी योर लास्ट टाइम कॉलिंग मी। और कोमल बोलती है, विया तुम मेरे साथ रूम में शिफ्ट कर सकती हो? विया बोलती है, नहीं। तनु बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जाओगी? विया कुछ नहीं बोलती और थोड़ा मतलब
थोड़ा सैड और गुस्से से उसका बैग्स पैक करने लगती है। और कोमल भी उसका हेल्प करने लगती है। और तनु बोलती है प्लीज़ प्लीज़ तुम मत जाओ। कोमल तूने इसे क्या बोल दिया, ऐसा ये जा रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ये इधर रह सकती है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आ गया, ये यहाँ से जाने वाली है। जब वो बोलती है ना विया कि आई एम लिविंग दिस रूम, तो उसको रोना आ जाता है क्योंकि उसको आदत होती है विया को देखते देखते सोने की। तो विया बोलते हैं यार प्लीज़ यू मेकिंग डिफ़िकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस, ऐसा बोलती है। मतलब उसे रुकाने के लिए तनु रो रही है तो उसे कुछ नहीं सोचता, तो ऐसे बोलती है। विया वार्डन के पास जाती है और वो अलग रूम ले लेती है। जब अलग रूम ले रही होती है तो ये बात सोनिया देख लेती है, मतलब सोनिया जो उसके साथ मेस में जो लड़ाई होती है पहले वो है, तो वो हेल्प करती है क्योंकि सारे जो भी गैंग है कोमल, तनु, विया, पूर्वी, इन सब से उसको बदला लेना होता है। तो अगर ये लोग अलग अलग रहेंगे तो उसको ईजी होगा बदला लेने में, तो वो हेल्प करती है इसकी। जब विया रूम से बाहर जाने वाली होती है, तनु उसके पीछे पीछे जा रही होती है और कोमल बोलती है, कोमल भी इन दोनों के पीछे जाती है और तनु को रुका के बोलती है तनु तू उससे डिस्टर्ब नहीं करेगी, अगर तू उसके पास गई उसे ज़्यादा दर्द होगा, देखा तुमने उसकी हालत, तो ये सब यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तनु को तो रहा नहीं जाता, वो विया के रूम में जाती है और बोलती है विया से कैन वी टॉक। विया बोलती है नो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। तनु बोलती है प्लीज़ एक बार मुझसे देखो, ऐसा बोलती है। विया देखती ही नहीं और बोलती है प्लीज़ कुछ दिनों तक आप मुझसे ना मिले तो ये अच्छा है हम दोनों के लिए, प्लीज़ आई नीड लिटिल मोर टाइम। तनु बोलती है ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम, तुझे पता है ना हॉस्टल में मैं किसी और से बात नहीं करती, और उतना करती भी तो तुमसे ही करती हूँ, और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। आई थिंक हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, यू कांट डू दिस टू मी। विया बोलती है प्लीज़ यहाँ से तुम जाओ, और कोमल को आवाज़ देती है और बोलती है इसे प्लीज़ यहाँ से ले जाओ। कोमल तानू से बोलती है तानू चलो तुमसे भी मुझे कुछ बात करना है। वो भी गुस्से में कोमल को बोलती है चलो मुझे भी बात करना है, और वो लोग साइड में जाते हैं और कोमल बोलती है तानू क्या हुआ तुम्हें, और तानू बोलती है चलो बोलो, मुझे पता नहीं, मुझे मेरी रूम में विया अभी के अभी चाहिए। और कोमल बोलती है वो नहीं आएगी, और तनु बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से, मैंने तुमसे शेयर किया और यही मेरी गलती है, एक्चुअली मुझे ना तुमसे शेयर नहीं करना चाहिए था, मैंने शेयर किया तो तू जाके ये सब कर दी, मुझे मेरी विया विया अभी मेरे रूम में चाहिए, मैं उसे ऐसे दूर नहीं रह सकती। और कोमल बोलती है हाँ, और तुम्हें उसे तुम्हारी प्यार अट्रैक्शन सुकॉल जो भी है लाइक, और उसकी लाइफ ख़राब कर देने वाली हो नहीं। और तनु बोलती है शट अप कोमल, और कोमल बोलती है सी तनु तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तनु को बहुत बुरा लगता है, बहुत पेन होता है क्योंकि वो भी प्यार करती है विया से, पर प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती बस। तनु फिर से विया के पास जाती है और बोलती है तुम यहाँ पे नहीं रहोगी, चलो मेरे साथ हमारे रूम में। विया की हाथ पकड़ती है, विया बोलती है स्टॉप इट तानुषा, यू जस्ट प्लीज़ लीव मी, और ये सब नहीं होगा मेरे साथ, आई लव यू डैम इट, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा फ्रेंड बन के नहीं रह सकती, प्लीज़ प्लीज़ आई थिंक यू शुड लीव नाउ। और तनु वहाँ से चली जाती है, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जब ये बोल रही होती है ना विया उसको बहुत ज़ोर से धक्का देती है, तो उसको उसकी पीठ पे लग जाती है, पर विया को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा तनु रूम से निकल जाती है ना, उसके पीछे कोमल भी निकल जाती है। विया का इधर थोड़ा मतलब बहुत सैड होती है ये, क्योंकि उसे वो सोच रही होती है और रियलाइज़ करती है कि वो तो तनु का वो पहला प्यार है और वो तो उसे मिलने वाला नहीं है, तो वो डिसाइड करती है कि उसे दूरी रहने के लिए। रोते रोते उसका हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इधर तनु भी बहुत रोती है, पर उसे समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे,
बहुत रोती है तनु भी, पर उसको ना संभालने के लिए कोमल होती है उसके पास, पर विया के पास तो कोई नहीं होता। तब भी एंट्री होती है सोनिया की, और वो टाइम देखती है और शायद विया अकेली होगी। मैं उसके पास जाती हूँ और उससे दोस्ती कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इन सब से जो बदला लेने में मज़ा आएगा ना, वो अलग ही लेवल का होगा। तो वो जाती है विया के रूम के पास और बोलती है, विया, पर ऐसा डोर नॉक करने वाली होती है, पर वो डोर तो खुला है। तो डोर ओपन करती है और जाके विया को ऐसा टच करके देखती है। तो विया का तो रोते रोते हालत बहुत ख़राब हो गई है, और वो बात करने की हालत में भी नहीं है। सोनिया बोलती है, विया विया विया, उठोगी? क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्या हालत बना दिया है अपना आपका? विया आंसर नहीं देती और वो और रोते जाती है। सोनिया विया को उठाती है और पानी पिलाती है और चुप कराती है। देखते देखते डिनर का टाइम होता है, पर विया नीचे जाके डिनर करने की हालत में तो नहीं होती है। तो सोनिया जाती है और विया के लिए खाना पैक कराती है और उसका भी खाना हो जाता है। और इधर तनु भी रोते रोते पूरा, मतलब उसके आंखें पूरे सूज जाते हैं। पर उसको कोमल जैसे तैसे करके नीचे लेके आती है और मेस में आके ये देखते हैं, मतलब तनु विया को ही देख रही होती है, पर तो विया तो मेस में नहीं होती है। तो तनु कोमल से बोलती है, विया नहीं दिख रही? कोमल बोलती है, एक्चुअली तुझे उसके बारे में सोचना स्टॉप करना चाहिए। तनु बोलती है, अगर वो खाना नहीं खाएगी ना, उसका तुम ही रीज़न बनोगे, मतलब तुम्हारी वजह से इसका उसका हालत ऐसा हुआ है ना। तुम उसके पास जाके ये सब बोलते हो और वो मेरे रूम छोड़ के नहीं जाती, और अगर हम दोनों एक ही रूम में होते मैं उसको लेके आती, उसकी ध्यान भी रखती। उधर विया के पास जाती है सोनिया, और सोनिया बोलती है विया को, विया विया उठो, खाना खाओ, टैबलेट्स लेना है तुझे। मतलब उसका ना रो रो के हेडेक आता है, तो सोनिया उसके लिए हेडेक टैबलेट भी लेके आती है। तो विया बोलती है, नहीं मुझे भूख नहीं है। सोनिया बोलती है, हालत देखो अपना, ये सब करने के लिए तुमने हॉस्टल पे ज्वाइन किया? हालत देखो, फैमिली की याद मतलब तभी उसको अ, ऐसा फैमिली की याद दिलाती है। मतलब ये सब तुम्हारे फैमिली को पता चलेगा, क्या होगा तुम्हारा? मतलब प्रॉब्लम क्या है? तुम शेयर कर सकती हो मेरे साथ। और ये फैमिली का नाम सुनते ही विया विया उठती है और कुछ नहीं बोलती, वो सोनिया के पास आके बैठ जाती है। सोनिया धीरे से पूछती है, क्या हुआ? विया बोलती है, तनु से मेरी झगड़ा हो गई। बस इतना ही बोलती है और कुछ नहीं बोलती। और वो सोनिया को पकड़ के रो रही होती है। इधर तनु को ना फिक्र हो रही होती है विया की, और वो विया की रूम में आके देखती है तो विया सोनिया सोनिया के पास है और उसे पकड़ के रो रही है। तो ये बात तनुषा को बर्दाश्त नहीं होती। तो तनु, व्हाट द हेल, और विया और सोनिया डोर की तरफ देखते हैं। तनु गुस्से में विया को बोलते, चलो विया तुम यहाँ पे नहीं रहोगी, और सोनिया को गुस्से में देख रही होती है। सोनिया बोलती है, वो नहीं आएगी, शायद उसे टाइम चाहिए। तनु, तुम कौन होती है बोलने वाली? सोनिया बोलती है, देखो उसकी हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से। तनुषा को तनुषा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सोनिया क्या बोल रही है। वो उसकी हालत ऐसा देख के वो विया के पास जाती है और उसको चेक करने लगती है, मतलब क्या हुआ इसको, ऐसा पूरा टच कर रही होती है, मतलब उसका बॉडी का टेम्परेचर भी चेक कर रही होती है। रोने की वजह से उसका पूरा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो चुका होता है। और तुम्हें बुखार आया है, सॉरी सॉरी, चलो तुम डॉक्टर के पास चलो, ऐसा बोलती है। सॉरी इसलिए बोलती है कि उसके वजह से ये सब हुआ होता है। तो विया उसके प्लेस से उठती है और तनु को ऐसा उसकी हाथ पकड़ती है और रूम के बाहर निकाल देती है। रोते रोते जो सोनिया ने फूड लाई है ना, उसको खा रही होती है। ये बाहर से तनु देखती है, उसको बहुत हर्ट होता है, वो बहुत पेन में होती है, और वो सोचती है ये सब सिचुएशन मेरी वजह से हुआ है। उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि विया ने उसे इग्नोर इग्नोर नहीं, उसने सीधा बाहर आके उसको धक्के मार के बाहर, डोर के बाहर आके खड़े कर दिए। तो वो रोते रोते विया तनु को देखती है और तनु विया को देख रही होती है। और विया
एक मतलब ऐसा बैठ लेती है और उसके आंसू पोंछ लेती है। और तानू रोते रोते उसे प्यार से देखती है। और विया को ना कुछ मतलब अलग फील हो रहा होता है, मतलब उसको घबराहट होती है, मतलब उसे लगता है कुछ गलत होने वाला है। तो तनु जो विंडो पे खड़ी है वहाँ से भागते हुए टेरेस पे जा रही होती है। ये कोमल देख लेती है और जो भी होने वाला है तो उसे भनक लग जाती है कोमल को। तो वो स्टॉप करने के लिए जाती है तानू को, पर वो सुनेगी ही नहीं, क्योंकि वो उससे तो वो नाराज़ है, तो वो सिर्फ विया की ही सुनेगी। तो वो विया को फ़ोन लगाती है और भागते भागते टेरेस पे बत जो भी है सब कुछ बताती है। तो विया का तो पूरा दिमाग हिल जाता है और वो जल्दी उठती है और वो भी भागने लगती है टेरेस की तरफ। कोमल भागते भागते तब तक ऊपर चली जाती है। तब तनु ना टेरेस पे कॉर्नर साइड पे खड़ी है और रोते रोते नीचे देख रही है और वो टूट टूट के रो रही है। कोमल बोलते हैं, तनु स्टॉप, क्या हुआ, हम बैठ के बात नहीं कर सकते? तनु और आगे जा रही होती है। विया आती है, तानुषा। और उसे पता नहीं क्या हो जाता है, उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। कोमल पीछे देखती है और वो बोलती है, विया। और तानू पीछे देख पलट के देखती है कि विया बेहोश हो गई है। वो वहाँ से उतर जाती है और वो सीधा आके विया को हक करती है और बोलती है, विया बेबी प्लीज़ प्लीज़ उठो, सॉरी सॉरी, मैं कुछ नहीं करती कर रही थी, इधर देखो तुम, मुझे मेरे पास देखो। और विया तो उठती नहीं। तो ये लोग बहुत घबरा जाते हैं, पर ये विया को नीचे लेके जाते हैं कोमल और तानू। और वार्डन को बताते हैं कि इसका हेल्थ अच्छी नहीं है, ये सब होने की वजह से ये बेहोश होके गिर गई। तो ये लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं वार्डन, कोमल और तानू विया को। तानू बहुत रो रही होती है, मतलब उसकी वजह से इतना हेल्थ ख़राब हो गया है विया का। कोमल तानू से बोलती है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और तानू कोमल की शोल्डर पे सिर रख देती है और बोलती है, ये सब मेरी वजह से ये सब हुआ है ना, मैं ही बैड लक हूँ। मेरे साथ जो भी प्यार करता है ना उसके साथ यही होता है। एक है मेरी माँ, मेरी बर्थ होने से वो उसका वो हो गया। अब ये मेरी ज़िंदगी में, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करती विया को। मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और तभी डॉक्टर आते हैं बाहर, इनको बुलाते हैं और बोलते हैं, नाउ शी इज़ ऑल राइट बट शी नीड मोर केयर। वो वीक है, अभी से लाइन लगा है उसको, और 1 आवर बाद आप उसको यहाँ से ले जा सकते हैं। तो वार्डन को कुछ काम होता है, तो डॉक्टर ये बताने से वो बोलती है, आई हैव सम वर्क, तुम लोग इसको लेके हॉस्टल पे ले जाओगे ना इसको हॉस्टल पे? और विया और तानू बोलते हैं, हाँ 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 आप जा सकते हो। और वहाँ से वार्डन चली जाती है और विया के रूम से नर्स आती है और बोलती है, आप मिल सकते हो अब उनसे। और तनु वहीं पे बैठती है, सिर्फ कोमल जाती है विया के पास। विया विया के फेस पर पूरी घबराहट है और वो बोलती है, तनु 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 कहाँ है, मुझे मिलना है उससे। जोर जोर से आवाज़ देती है, तनु तनु तनु। जो सेलाइन लगा हुआ है उसके हाथ पे, वो निकालने वाली होती है। इधर ये आवाज़ सुन के तनु टेंशन में आ जाती है और जल्दी जल्दी विया की डोर ओपन करती है और एक दूसरे की आई कांटेक्ट होती है और दोनों रो रहे होते हैं। तो ये मोमेंट जो है, इसकी वजह से कोमल बाहर आ जाती है और विया इसलिए रोती है कि अगर उसका जाना थोड़ी भी लेट हो गया होता तो वो अ, तनु को खोने वाली होती है। तो ये सब सोच के उसको बहुत रोना आता है, तो वो बहुत रोती है। और तनु इसलिए रोती है कि उसकी वजह से उसका हालत ऐसा हो गया। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बहुत रोते हैं। तो विया ऐसा हाथ ऊपर करती है और तनु को ऐसा इशारा करती है। तो विया के पास जाती है तनु और उसे हग करती है
और उसकी साइड में सो जाती है और उसकी बाहों में चली जाती है और एक दूसरे को टाइटली हग करते, दोनों रो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद विया अपने आप को संभालती है और मतलब वो तनु उसकी साइड पे सोती है ना, तो उसकी फेस को अपने तरफ करती है और बोलती है, टेरेस पे क्यों गई थी? कभी भी ऐसा मत करना। ओके, तुझे मेरे साथ रहना है ना रूम पे? आई कैन मैनेज। और उसकी आंखों में पानी नहीं रुक रहे होते। तनु रोते रोते बोलती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी हालत मतलब आपकी हेल्थ ऐसा हो गई ना। तुमसे मैं दूर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे कुछ सूझा नहीं। पता नहीं, आई डेंट मीन टू डू दैट। तुम्हारे बिना मतलब मुझे आई लव यू। और उसकी फोरहेड पे किस कर देती है। यहाँ पे भी तनु की बात सुनती नहीं। वो ये सोचती कि कैसा उसने तनु को बाहर निकाल दिया रूम से। और तनु का प्रपोज़ल का कुछ जवाब ही नहीं देती। तनु बोलती है, बेबी सुना तुमने मैंने क्या बोला? और विया बोलती है, हाँ कोई बात नहीं, मैं रह लूँगी तुम्हारे साथ एज अ फ्रेंड। बहुत सैड होके बोलती है। और तनु बोलती है, बुद्धू। और उसकी फेस पकड़ती है और उसकी लिप्स पे किस कर देती है धीरे से। और पीछे होके बोलती है, आई लव यू। विया शॉक, खुशी के कारण पागल हो जाती है और वो तनु को और टाइटली हग करती है और पूरी फील ले रही होती है और थोड़ा दूर हो जाती है और उसे फिर से पूछती है, सच्ची में? तनु बोलती है, हाँ आई लव यू। विया बेड से उतरती है और नाचने लगती है और बोलती है, प्लीज़ 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 और एक बार आई लव यू बोलो ना प्लीज़। तनु बोलती है, क्या कर रही हो, हम हॉस्पिटल में है, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पे लास्ट लास्ट एक बार। और तनु क्यूट सी स्माइल देती है और बोलती है, नो। विया ऐसा रूठने टाइप हो जाती है और वो बेड पे आके ऐसा बैठ जाती है। तो तनु उसे बेड पे लिटा देती है और उसके और पास हो जाती है और थोड़ा चिक्स पे किस करती है और बोलती है, आई लव यू लव यू लव यू। तो गाइस स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं और क्या क्या होगा, क्या क्या ट्विस्ट आएगा इनकी लव स्टोरी में। तब तक आप प्लीज़ 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 मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना स्टोरी कैसी लगी है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।